इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आई हैं, क्या आपका मसला था और किस मामले पे जो है आप आज यहाँ पे पेश हुई हैं? जी, आज मैं यहाँ पर अपना केस लेके आई हूँ। वो केस के जो मेरे लिए बड़ा मेरे तंगेज़ था। मैं जब स्क्रूटनी में गई, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और मैं स्क्रूटनी में गई, तो वहाँ मुझे आरओ ने कहा कि आपके फॉर्म को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने उनसे रीज़न पूछा तो उन्होंने कहा कि जो आपका प्रपोज़ल है, वो आपके हल्के का नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये प्रपोज़ल की जो कन्फर्मेशन है, डिटेल्स हैं, वो मैंने इलेक्शन कमीशन से निकलवाई हैं, क्योंकि कोई भी शख्स ज़ाती तौर पे कहीं से ये ले नहीं सकता। अगर आप मैसेज भी करते हैं ना 8300 पर, तब भी आपको एड्रेस वगैरह आता है, उसके साथ एनए या पीएस की इंफॉर्मेशन नहीं आती। और यही सूरत हाल आपकी जब आप इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, जब उसका एक्सट्रैक्ट निकलवाते हैं, तो उसमें भी आपको उस पर नंबर लिखा होता है और उसमें कोई भी उसकी एनए और पीएस की जो एक निशानदही नहीं होती है। तो ऑब्वियसली मेरा भाई था, मेरा वो जो ब्लॉक 15 गुलिस्तानी जौहर में उसका घर था। अच्छा, लास्ट टाइम जो 2018 के इलेक्शन थे, तो प्रपोजर सेकेंडर उसके घर के सामने वाले थे, जो कि मैंने अप्लाई किया था। तो अब मेरे भाई का घर उस घर के सामने है। तो जब मैं वहाँ उनका एनआईसी लिया और मैंने जाके इलेक्शन कमीशन में उसको कंफर्म करवाया कि ये एनए 243 का वोटर है या नहीं है, तो मुझे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये एनए 243 का ही वोटर है। तो उसके बाद मैंने वो उसकी जो भी डिटेल थी वो सारी अपने फॉर्म में लगा दी है। मुझे बाद में पता चलता है कि वो मेरे हल्के का नहीं है। मैंने ये पूछना है कि आया इसमें मेरी गलती क्या है? मैं एक औरत होके इतनी मुश्किल और इतनी बस ये कहना चाहिए कि हिम्मत के साथ इलेक्शन में उतरना चाहती हूँ आवाम के लिए, और मैं उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं नुमाइंदगी करना चाहती हूँ। तो मेरा कसूर क्या है? क्या मेरे पास प्रपोजर नहीं होंगे, सेकेंडर नहीं होंगे? हमारे तो हजारों लोग आ सकते हैं हमारी गवाही देने के लिए, लेकिन जिसका हमने कंफर्म किया, हमें जब कहा गया कि ये एनए 243 का है, जब वो नहीं निकलता, तो इसमें हमारा कसूर क्या है? क्या हमें किस तरह हम जज कर सकते हैं कि एक ही रोड पे राइट पे 243 है और लेफ्ट पे जो है 244 है? ये तो बहुत नाजायज सी बात है। मैं समझती हूँ कोई भी कैंडिडेट, मैं तो चले आप समझे कि मैं पढ़ी लिखी भी हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों को जानती भी हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारी आवाम में से अगर कोई शख्स ऐसा है जो अहल है, जो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन इतनी छोटी सी मिस्टेक में, जो कि उसकी मिस्टेक भी नहीं है, उससे ये हक छीन लेना, ये कहाँ की जो है, कहाँ का इंसाफ है? ये नाइंसाफी है। ना आप मैसेज में एनए और पीएस क्लियर करते हैं, ना आप जो है डिटेल जब इलेक्शन कमीशन देता है, ना उसमें मेंशन होती है कि ये वोटर कौन से एनए का या पीएस का है, ना ही कोई और हमारे सोर्सेज हैं। हमारे पास सिर्फ सोर्सेज क्या हैं कि हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें बताएं कि हमारे हल्के का है या नहीं है। जो हमें कहते हैं इस तरह हम उसको लगा देते हैं। तो ये सरासर नाइंसाफी है। मैं इसके खिलाफ एहतजाज कर रही हूँ और इसके खिलाफ मैंने जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उसमें अपना केस फाइल किया है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी फतह होगी और मैं ही जीतूंगी, क्योंकि ये जीत मेरी नहीं है, ये आवाम की जीत है, क्योंकि हमारा राइट है, ये हमारा हक है जो हमसे छीना जा रहा है। इंशाल्लाह मैं जीतूंगी। क्या मैम, क्या समझ रही है इसमें? कोई नायली किसकी है? इलेक्शन कमीशन की नायली है या ऑफ कोई? कोर्स, ऑफ कोर्स। देखिए, आप जब हल्का बंदिया जो आपको पता है वो आवाम को नहीं पता। आप ये देखिए, एक ही रोड पे अगर राइट पे 243 है और लेफ्ट पे 244 है, तो कोई भी शख्स कैसे इसको जज कर सकता है? फिर उसके साथ आप एक कोड नंबर देते हैं, ठीक है जी। अब कोड नंबर मैं समझती हूँ कि हमारे पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है, वो भी उसको देख के जज नहीं कर सकता कि कौन से हल्के का कोड नंबर है। ये तो ऑब्वियसली जो ऑफिशियल लोग हैं इलेक्शन कमीशन के, वही जान सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इंफॉर्मेशन को थोड़ी आसान किया जाए। जो मैसेज आता है वोटर का, उसके साथ उसका एनए और पीएसपी जो है मेंशन हो, और जो डिटेल हम इलेक्शन कमीशन से लेते हैं, तो वहां भी हमें जो है ना अच्छे तरीके से गाइड किया जाए, और उसके साथ मेंशन किया जाए कि ये वोटर आपका, उसका एनए और पीएस जो भी है उसके साथ मेंशन किया जाए। ठीक है। ये देखें यहाँ कह रही है मुझे।
एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि इसी मिस्टेक की वजह से जो हमारा वोटर है वो टर्न आउट उसका कम होता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारा वोटर जो होता है उसको पता नहीं होता कि उसका कौन सा हल्का है, कौन सा पोलिंग बूथ है, कौन सा पोलिंग स्टेशन है, कि उसको कहाँ जाना चाहिए। वो भटकता रहता है। वो बड़ी मुश्किल से एक तो वोटर को बाहर निकाला जाता है। वोटर जाता है, चाहे उसमें औरत है, मर्द है, बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हैं हमारी पाकिस्तानी अवाम। लेकिन जब वो जाता है उसको पता चलता है कि उसका वोट तो यहाँ है ही नहीं। फिर वो दूसरे पोलिंग स्टेशन पे भागता है तो वहां पर भी इसको ये पता चलता है। मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन की इंतहाई नाअहली होगी कि अगर इसको करेक्शन ना की जाए जनरल इलेक्शन से पहले। मैं समझती हूँ कि इसकी करेक्शन होनी चाहिए। वोटर को बिल्कुल इजीली ये पता होना चाहिए कि उसका वोट कहाँ है और वो किस हल्के का है। इस तरह हमारा टर्नआउट दिन ब दिन जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि एक वोटर जब घर से बाहर निकलता है उसको जब अपना पोलिंग स्टेशन नहीं मिलता वो घर जाके दोबारा सो जाता है।